हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर का मान होगा। दोस्तों, आपको बेसिक से लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया गया आप उस पर डिपेंड कीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, आपको 0 दे रखा है। आपको थोड़ा सोचना होगा कि क्या मैं a और b और c की वैल्यू रखूंगा ना, जो मुझे रिजल्ट देगा वो हमको क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। आप मुझे बताओ अपने मन से, आप मान लीजिए कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 1 है और c की वैल्यू क्या है, 0 मान लो। आप मुझे तो 1 माइनस 1 प्लस 0 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप ए बी सी की वैल्यू टोटली 0 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप 0 सबकी मानोगे तो 0 अपॉन 0 बनाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसा मानना है कि आपको हर में आपको 0 नहीं मिले, ऐसी वैल्यू माननी होती है। तो आपने ये मान लिया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आपको रखना है जो आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि a की पावर 4, a की पावर 4, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 4 1 ही बनाएगा, प्लस b की पावर 4, b की पावर, b की वैल्यू कितनी है, -1, -1 की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर 4 है, तो वो प्लस का 1 ही बनाएगा, 1 + 1 और c की वैल्यू तो 0 मानी तो 0 हो जाएगा। अपॉन करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या बनाएगा, 1 ही बनाएगा, प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। आप मुझे तो c की वैल्यू आपने 0 मानी तो 0 × b करोगे तो 0 बनाएगा। यहाँ देखो c है, इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा क्या बना देगा, 0 बना देगा। आप मुझे तो 1 + 1 करोगे कितना आएगा, आप कहोगे 2 आएगा। 2 अपॉन 1 करोगे कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 26 का एक गुणनखंड है। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, एक गुणनखंड है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक गुणनखंड होना चाहिए। देखो, अगर मानता हूं कि x + 1 जो है ना वो इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 बराबर अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी। अब x की वैल्यू अगर आपकी -1 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं रखूंगा ना -1, तो हमको मिलना चाहिए 0, अगर ये गुणनखंड है तो। एक चीज समझ लेना, आप मुझे तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप देखो 2 × 1 करोगे कितना आएगा, 2। इधर देखो -9 और ये माइनस का x, जो माइनस की वैल्यू जो रखोगे x की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस का 9 माइनस का 1 क्या बनाएगा, प्लस का 9 बनाएगा। इधर देखो क्या है, -26 है। आप मुझे तो ये कभी 0 देगा, आप कहोगे नहीं 0 देगा, इसका मतलब x + 1 जो है ये गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अब मुझे तो ऑप्शन नंबर बी देखो, x + 2 की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2 निकल कर आएगी। अब वही कंडीशन रखो, -2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 × 2 करोगे कितना बनाएगा, 8 बनाएगा। यहाँ देखो x की वैल्यू -2 रखोगे, माइनस माइनस ये हमारा प्लस बना देगा, 9 दूनी कितना होगा, 18, प्लस का 18 हो जाएगा और ये माइनस का 26 दे रखा। आप मुझे तो 8 + 18 करोगे कितना बनाएगा, 26, 26 में से 26 जाएगा तो कितना बनाएगा, 0, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 जो है ये हमारा गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल आप ऐसे ही कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि x - 1/x बराबर 1/2 तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x² का मान होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो कैसे करोगे, आप कहोगे आपके सामने दिया गया x माइनस का 1/x बराबर दिया गया है 1/2, आपको चाहिए 4x², मतलब कि आपके सामने चाहिए 4x²। क्या है ये 4x² जो है वो 2x का स्क्वायर ही तो है। आपको यहाँ x की जगह पर 2x चाहिए। अब कैसे मिलेगा, आप मुझे बताओ, हर को आप इधर भेजोगे तो इधर देखो बना देगा 2x माइनस का 2/x बराबर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। अगर मैं दोनों बच्चों का स्क्वायर करता हूं तो जो आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। आप कहोगे a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 2x का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4x² प्लस का b² मतलब 4/x² हो जाएगा, माइनस का 2ab होता है 2 × 2x × 2/x बराबर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब मुझे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8,
वो काय का 8 होगा, माइनस का 8, माइनस का 8 इधर जाएगा, क्या बना देगा, प्लस का 8, 1 प्लस 8 करोगे कितना बनाएगा हमारे पास 9 बना देगा। 9 किसकी वैल्यू होगी, आप कहोगे 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि यदि 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बराबर था 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो तो तब बताना यह है कि x अपॉन y का न्यूनतम मान है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू का न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना, तो आपको कोशिश ये करनी है कि x का जो है, x की वैल्यू जो है सबसे छोटी रखनी है। अगर आपको न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू बहुत सबसे छोटी मतलब लीस्ट वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू आपको लीस्ट रखनी होगी और y की वैल्यू जो है आपको हाईएस्ट रखनी होगी, तभी आपको न्यूनतम मान मिलेगा। y की वैल्यू हाईएस्ट रखनी होगी, x की वैल्यू लीस्ट वैल्यू रखनी होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब x की वैल्यू लिस्ट क्या हो सकती है, आप कहोगे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू 3 से बड़ी है या बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू छोटी से छोटी हमारी क्या हो सकती है, आप कहोगे 3 ही हो सकती है बस इस कंडीशन में। आप कहोगे y की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, आप कहोगे y की वैल्यू बड़ी से बड़ी 15 हो सकती है या 15 से छोटी, क्योंकि बराबर लगा ना। इसका मतलब y की वैल्यू 15 हो सकती है या 15 से छोटी। आपको बड़ी चाहिए तो y की वैल्यू क्या होगी 15, 3/15 करोगे कितना आएगा 1/5 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी न्यूनतम की बात हो रही है तो x की वैल्यू आपको छोटी से छोटी रखनी है और y की वैल्यू आपको हाईएस्ट रखनी है, समझ रहे हो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a हो तब x y z का शून्यतर मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, आपको दिया गया a की पावर x बराबर क्या दे रखा b, b की पावर y बराबर क्या दे रखा c, c की पावर z बराबर क्या दे रखा a दे रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं तीनों का गुणा कर देता हूं तीनों इक्वेशन का, तो क्या बनाएगा a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू c की पावर z बराबर क्या बनाएगा b इंटू c इंटू a बनाएगा। आप मुझे बताओ a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू c की पावर जो z है वो क्या, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ abc को क्या लिख सकता हूँ abc लिख सकता हूँ। आप कहोगे इसकी देखो पावर कितनी, एक b की पावर 1 और c की पावर 1। अब देखो दोनों साइड बराबर ही हैं, ये दोनों साइड बराबर कब हो सकती है, ये दोनों साइड बराबर तभी हो सकती है जब x की वैल्यू हमारी 1 हो और y की वैल्यू 1 हो और z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तभी तो abc बराबर abc हो सकता है। ये चीज ध्यान समझना। आप मुझे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और c की वैल्यू z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा x y z का मान क्या होगा, आप 1 इंटू 1 करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर यू एक्स वाई बराबर 1 अपॉन बी तब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप इसका स्क्वायर कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पक्षों में स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी होता है। इसका मतलब ए बी करोगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई क्या बना देगा 1 अपॉन एक्स वाई बना देगा। मतलब कि 2 अपॉन एक्स वाई बराबर क्या होगा यू स्क्वायर। अब मुझे तो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको एक्स वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू क्या 1 अपॉन बी है। आपको पता है 1 अपॉन बी, बी ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा हमारा 2b बना देगा, 2b बना देगा। आपको चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब मुझे तो यू स्क्वायर है और 2b इधर जाएगा क्या बना देगा माइनस का 2b बना देगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा सोचना होता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, आपको क्या दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 4 दे रखा और आपको क्या दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या दे रखा 6। x की पावर -1 का मतलब समझो 1 अपॉन x दे रखा, ऐसे 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर क्या दे रखा हमको 1 दे रखा। आपको चाहिए कि x बाई जेड में से कोई भी शून्य नहीं है, शून्य की वैल्यू x बाई जेड की वैल्यू शून्य नहीं रखनी है। क्या कर रहा है तो x बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे x बाई जेड इसी से तो आएगा। आप कहोगे इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x बाई जेड आएगा। ऊपर देखो x है तो ऊपर क्या बचेगा बाई जेड, इधर देखो y है तो क्या बचेगा जेड, इधर देखो z है तो क्या बचेगा x बाई बचेगा बराबर 1। आप मुझे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड को इधर भेज दो। ये देखो मत क्या आ गया। आपको चाहिए एक्स बाई जेड की वैल्यू, एक्स बाई जेड की वैल्यू तभी आ सकती है जब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स।
अब ये कैसे आएगा, ये बहुत ही आसान है। आपको पता है कि आप मुझे तो पहली इक्वेशन में अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 कोष्टक में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स हो जाएगा। आप मुझे तो ये चीज हो जाएगी, आप मुझे तो प्लस का क्या हो जाएगा जेड एक्स बराबर देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आप मुझे तो आपको एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू चाहिए, आपको ये देखो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 6 प्लस का 2 करोगे इधर देखो एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर करोगे हमारा कितना दे रखा 16। आप देखो 6 इधर जाएगा 16 में से 6 जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 10, ये देखो 6 की कहानी खत्म। अब 2 से काटोगे 2 पन्ना 10, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आई 5। इसका मतलब ये हुआ इस जगह पर मैं ये रख सकता हूँ 5, इस जगह पर मैं 5 रखूंगा। 5 बराबर क्या आएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 1 a प्लस y की पावर 1 b प्लस z की पावर 1 c हो तो a प्लस b प्लस c का मान होगा जो कि x y z बराबर 1 को संतुष्ट करे। मतलब कि x y z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। अब इसी से हम सवाल उठाएंगे। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू तो x ही रखो, x की वैल्यू x रखो, आप मुझे तो y की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। आपको दिया गया है कि x की पावर 1 a बराबर y की वैल्यू बराबर 1 b दे रखा है। अब 1 b इधर जाएगा तो वो रिवर्स हो जाता है ना, कोई भी पावर अगर 1/2 है लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो पावर 2 हो जाएगी, अगर आधी है तो डबल हो जाती। तो 1 b है तो इधर क्या हो जाएगा b/1 हो जाएगा। ये चीज समझ गए। इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x की पावर b/a आएगी। इसका मतलब मैं y की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ कि x की पावर b/a रख सकता हूँ। ये चीज समझना ध्यान से। ऐसे मैं z की बात करूंगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी c इधर आ जाएगा तो x z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर c/a लिख सकता हूँ बराबर क्या है 1। अब मुझे तो इसकी पावर 1 है, आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस b/a प्लस c/a लिख सकता हूँ। आप मुझे तो एलसीएम लोगे x की पावर देखो a ऊपर जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन a बराबर क्या होना चाहिए 1। अब मुझे बताओ ध्यान से ये 1 कब हो सकता है, जो राइट हैंड साइड में दे रखा हमारा 1, ये 1 तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू जो है a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो, क्योंकि 0/a करोगे तो 0 ही बनाएगा x की पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो आपको क्या देगा 1 ही देगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, जैसा कि आपसे सवाल कह रहा है a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप इस चीज को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप कहोगे x स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अगर मैं अपनी तरफ से अगर लिखना चाहता हूं 2 into x स्क्वायर into 1/x स्क्वायर, मतलब कि इधर अगर मैं 2 जोड़ देता हूं, देखो x स्क्वायर को लेना, अगर मैं इधर प्लस का 2 जोड़ता हूं तो इधर भी मैं प्लस का 2 जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे अगर चीज ये ध्यान से देखोगे, अगर मैं x स्क्वायर को अभी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ये देखो क्या बन के आ रहा है, आप कहोगे ये जो बन के आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन के आया, इधर कितना आ जाएगा 49। अब देखो ध्यान से 49 जो है स्क्वायर कटे इधर जाएगा तो रूट 49 हो जाएगा, रूट 49 की वैल्यू कितनी है 7। आप अगर ध्यान से देखो फिर मैं वही कहता हूं, अगर मैं इधर 2 जोड़ता हूं और इधर भी 2 जोड़ता हूं तो ये देखो क्या बना देगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर बना देगा बराबर कितना है 9। अब देखो स्क्वायर जाएगा रूट बन जाएगा, 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको पता है x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, आपको चाहिए x³ प्लस 1/x³ मतलब दोनों तरफ क्यों कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a³ प्लस b³ करोगे x³ प्लस 1/x³ x³ प्लस का 3ab, देखो x into 1/x कट जाएगा कोष्टक में, a प्लस b करोगे x प्लस 1/x करोगे बराबर कितना है हमारा 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब मुझे तो x³ प्लस 1/x³ चाहिए, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आज निकल कर आई 3 आई, तो 3 into 3 करोगे कितना आएगा 3 का 9, 9 इधर जाएगा 27 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 18। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 2 तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आपको पता है रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 समथिंग होती है, ये चीज पता है। अगर मैं 2 प्लस 1.41 समथिंग लूंगा तो 2 प्लस 1 ही ले लो, मान लो x की वैल्यू मान लो यहाँ पर क्या दे रखी 3, कम से कम 3 दे रखी। आप यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4/9
आप मुझे बताओ, जो भी वैल्यू आएगी वो 9 से ज्यादा आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम लिया। 9 से ज्यादा आएगी तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 4/9 मतलब इसका जो हर बड़ा है, जब भी हर बड़ा हो अंश से तो इसकी जो वैल्यू आती है वो इससे छोटी आती है। मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो 9, अगर मैं कहता हूँ 1 भी ले लो तो 9 1 10, 9 1 10। आप मुझे तो 10 समथिंग वैल्यू आएगी, 10 समथिंग वैल्यू आएगी। आप देखो ध्यान से, 10 से बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी, आपको तो 16 थोड़ा ना पहुंच जाएगी। 16 बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है। 10 से क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर सी तो है, समझ रहे हो? 10 से बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताओ 16 तो बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, प्लस 6 का अंतर है। 6 का अंतर, अगर मैं कहता हूँ 2√2 की वैल्यू, अगर √2 ना लेकर 2 + 2 करते तो भी 4 होता। तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16, यहाँ देखो एक से वैल्यू छोटी आएगी, तब आती 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती, जब मैं यहाँ पर √2 की वैल्यू 2 मानता। अब √2 बहुत छोटा है 2 से, √2 बहुत छोटा है 2 से। आप मुझे तो वैल्यू जो आएगी वो 16 से छोटी आएगी। 16 से छोटी कहाँ दे रखी है? ऑप्शन नंबर सी में तो दे रखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।